पूर्णिमा की समस्त साधकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा के ऊपर समस्त साधकों को एक विशेष उपहार, राजराजेश्वरी योग सूत्र। राजराजेश्वरी योग सूत्र बहुत प्राचीन, अत्यंत प्राचीन, प्रथम बार ब्रह्म विद्या का जो उपदेश दिया गया, भगवती महाशक्ति ने अपने 3 पुत्रों को, ब्रह्मा जी, विष्णु जी को और महेश जी को जो ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया गया, वही राजराजेश्वरी योग कहलाया। पार्वती जी के जन्म से पहले हिमालय और बहुत सारे देवताओं ने जो तप तपस्या की, महादेवी प्रकट की और महादेवी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। वो उपदेश भी राजराजेश्वरी योग कहलाया। और उस राजराजेश्वरी योग को, यानी कि ब्रह्म विद्या को आसान तरीके से सूत्र में लिखने का दुस्साहस भगवती की कृपा से मैंने किया, जो सर्वसाधारण के लिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप समस्त साधकों को उपहार है, जिसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं। फ्री अवेलेबल है, हिंदी में, पंजाबी में और अंग्रेजी में, 3 भाषाओं में अवेलेबल है। और भी भाषाओं के अंदर, भारतीय भाषाओं के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। और वर्ल्ड की दूसरी भाषाओं के अंदर, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रशियन के अंदर है। तो जितनी भी विदेशी भाषाओं में है, उसमें भी देने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको एक लिंक बता दिया जाएगा। लेकिन राजराजेश्वरी योग सूत्र के अंदर जो मूल मूल तत्व हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। राजराजेश्वरी महाशक्ति कौन है? परब्रह्म परमात्मा एक है, निराकार, निरंजन, सर्वव्यापक, सच्चिदानंद स्वरूप एक है। उस सच्चिदानंद स्वरूप का जो इच्छा थी, प्रथम इच्छा थी कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, उस शक्ति से, जो सच्चिदानंद स्वरूप से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, उस अद्भुत शक्ति जो प्रकट हुई, वही राजराजेश्वरी महाशक्ति प्रकट हुई। ना वो सती थी, ना असती थी, वो सर्वव्यापक महाशक्ति प्रकट हुई, जिसमें से सारी ही शक्तियां त्रिगुण रूप से मां सरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी, तीनों शक्तियां प्रकट हुई। और जो हमारा जो संसार है, 3 गुणों से संपन्न है, तम, रज और सत से संपन्न है। यानी कि महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 तत्वों जो व्यापक है, ये मूल शक्ति से ही जो सारी शक्तियां निकली, उसी शक्ति, मूल शक्ति को ही राजराजेश्वरी महाशक्ति कहा गया। पूरे संसार के
जो शासक है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, इन्हें जो तीनों शक्तियां हैं, तीनों शक्तियों के सहायक शासक हैं, जिनसे पूरा का पूरा संसार संचालन होता है। जन्म है, पालन करना है और संहार करना है। तो उन सभी की जो मूल शक्ति है, जो कह सकते हैं सबके ऊपर शासन करने वाली शक्ति का नाम राजराजेश्वरी है। और उसी राजराजेश्वरी का दिया हो उपदेश के ऊपर ही राजराजेश्वरी योग की रचना की गई। उनका हमारे जीवन के साथ क्या संबंध है? हम प्राणों द्वारा संचालित होते हैं। पांच प्राण, पांच उपप्राण से हम जीवित हैं। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच महाभूत, तीन शरीर, सूक्ष्म, कारण और स्थूल शरीर। और उन सारे स्वरूपों के बीच में भगवती राजराजेश्वरी शक्ति की सहचरी भगवती कुंडलिनी शक्ति, जो हमारी जीवन शक्ति है, प्रत्येक मानव के शरीर का जितनी भी दिनचर्या है, उसका सारा संचालन है, उन्हीं की कृपा से ही चलता है। तो एक तरह से हमारे जीवन में राजराजेश्वरी महाशक्ति के साथ हमारा संबंध है कि हमारे जीवन को चलाने के लिए और जीवन को ऊंचाई में करने के लिए, जिससे हमारे जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को जो संचालन करने वाली है, चारों पुरुषार्थों की जो शिक्षा देने वाली है, उस शक्ति का नाम ही राजराजेश्वरी है। और हमारे जीवन के साथ अटूट संबंध है। हम जीवित हैं राजराजेश्वर की वजह से, हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं राजराजेश्वरी की वजह से, क्योंकि नवीनीकरण भी हमें प्राप्त होता है तो भगवती राजराजेश्वरी की वजह से। ईश्वर कौन है? भगवती राजराजेश्वरी को जानने के बाद एक जीव अज्ञानी नहीं रहता। ज्ञान का विनाश हो जाता है और जो भगवती के तीनों जो स्वरूप हैं, उन तीनों स्वरूपों का स्वरूप जो सत्व है, जो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है, वो ईश्वर है। जो मलिन प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है, वो जीव है। यानी कि अज्ञानी जो है, जीव है, जो शुद्ध सत्व प्रधान महाशक्ति के साथ रहता है, वो ईश्वर है। राजराजेश्वरी वो शक्ति है, एक जीव को ईश्वर तक पहुंचाने वाली शक्ति का नाम राजराजेश्वरी है। इसलिए राजराजेश्वरी योग सूत्र प्रत्येक जागरूक जीव के लिए, एक जागरूक साधक के लिए इसको पढ़ना, इसको पालन करके उस विधि से योग करना उसके लिए अति आवश्यक है। जीव से ईश्वर तक पहुंचाने वाली शक्ति का नाम राजराजेश्वरी है। परब्रह्म परमात्मा कौन? महाशक्ति ने स्पष्ट कहा, जो हृदय में आत्म प्रकाश है वही परब्रह्म परमात्मा है। इसके स्पष्ट उत्तर किसी भी ग्रंथ के अंदर ना वेदों को ढूंढने मिलेंगे, ना उपनिषदों में मिलेंगे। सीधे स्पष्ट ब्रह्म विद्या का उपदेश भगवत गीता, पुराण, उपनिषदों को, अगर सभी उपनिषदों को, सारे ही वेदों को एक साथ रख दिया जाए, अध्यात्म ग्रंथों को, तब भी एक अमूल्य शास्त्र है राजराजेश्वरी योग सूत्र,
जो साधकों को बहुत आसानी से समझ में आ सकता है और आसानी से ही जो योग का उसका प्रारंभ क्या है और उसका अंतिम सूत्र क्या है, उसकी पूरी जानकारी इस राजर्षि योग सूत्र से प्राप्त हो सकती है। योग क्या है, उसको कैसे किया जाए, इसके ऊपर भी पूरी उसमें जानकारी है और ये सभी के लिए अति आवश्यक है और सभी के लिए अवेलेबल है। आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं परमहंस नरेंद्र.org, उसमें आप जाइए और उसमें आप रजिस्टर्ड करने के बाद आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में और इंग्लिश में, और उसके बाद दूसरी भाषाओं के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। और इस साल के एंड तक जो जितनी भी विशेष भाषाएं हैं या भारतीय भाषाएं हैं हमारी स्टेट की लेवल की और या इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी भाषाएं हैं उसके अंदर भी मिल जाएगा। इसी तरह से ऑडियो बुक भी अवेलेबल है, हिंदी की ऑडियो बुक अवेलेबल है और पंजाबी, इंग्लिश और संस्कृत की ऑडियो बुक भी आपको मिल जाएगी। वो भी वहां से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशीर्वाद, थैंक यू वेरी मच।